नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वार्षिक सत्र को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र को 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की अंतिम सूची में उनका नाम शामिल है। सूची और कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र के लिए यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विश्व नेताओं की उपस्थिति कोविड-19 की वैश्विक स्थिति पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगी। विपक्ष एकजुट होकर भाजपा पर दबाव को रखना चाहता है बरकरार। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने में काफी हद तक सफल रहा। विपक्ष एकजुट होकर इस दबाव को बरकरार रखना चाहता है। यही वजह है कि अगले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इसमें संसद के बाहर एकजुटता पर बात होगी। विपक्षी दल मानते हैं कि उनकी एकता का पहला इम्तिहान उत्तर प्रदेश चुनाव है। तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय ने दिया विवादित बयान। कहा, उनकी सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी की होगी जीत। भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले मुकुल रॉय की एक बार फिर से जुबान फिसल गई है। मुकुल रॉय ने शुक्रवार को नया विवाद उत्पन्न करते हुए कहा कि उनकी सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी की जीत होगी। एक हफ्ते में दूसरी बार मुकुल रॉय ने ऐसा कहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। 14 अगस्त को अब से भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में किया जाएगा याद। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 14 अगस्त को अब से भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्षों एवं बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाने की हो रही मांग, परंतु स्वीकृत पद भारी संख्या में पड़े हैं खाली। जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग तो जोर शोर से की जा रही है, लेकिन आरक्षण की जो सीमा लागू है उसके तहत स्वीकृत पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं। उन पदों को भरने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सरकार ने हाल ही में संसद में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों के 40 से 56% पद अब तक खाली पड़े हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए देश की जनता को देंगे अपना परिचय। केंद्र सरकार में शामिल और पदोन्नत हुए भाजपा के केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए देश की जनता को अपना नया परिचय देंगे। संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने हंगामा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इन मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया था। इसके बाद भाजपा ने इन मंत्रियों की देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों की सूची को मंजूरी देने में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इसी बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात को राजभवन ने शिष्टाचार भेंट बताया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर बोला हमला। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी को भी मोदी सरकार की ओर से सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों को मानना चाहिए। बीजेपी सांसद व पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ वहां से बाहर किया गया है जहां पर वे ज्यादा सक्रिय थे। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत बासित ने कहा, भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार मुश्किल। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार को लेकर आशान्वित नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देश तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वे मुश्किल फैसले लेने का साहस कर सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में वह दोनों देशों के संबंधों को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर हरिद्वार में जारी किया गया हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर हरिद्वार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ की ओर से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से ट्रेनों में भी चेकिंग की जा रही है। शनिवार अपराह्न से हड़की पैड़ी एवं गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। ये थी आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। नमस्कार।